जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये डिपेंड है हमारे खान-पान से रिलेटेड। आपको पता है हमारा भारत देश शुद्ध शाकाहारी भोजन पर ज़्यादा ही विश्वास करता है और प्राचीन भारत से लेकर मिडिवल एंड मॉडर्न तक जो चल रहा है, आज भी मैक्सिमम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन पर ही डिपेंड होते हैं। बाकी अलग-अलग क्षेत्रों में जहाँ माउंटेन्स स्टेट्स हैं, है ना, हिमालयन स्टेट्स हैं, पहाड़ी स्टेट्स हैं और जो दक्कन और कुछ प्लेटूज़ हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सब्जी वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर कुछ लोग नॉन-वेज को माध्यम बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम एक यहाँ आ रही है, मैं आपको ये बताऊँगा क्योंकि एक सरप्राइज़ न्यूज़ आपको मिलेगी। क्या दूध भी नॉन-वेज कैटेगरी में शामिल हो सकता है? आप खुद जानते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता सर, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं हो सकता है? क्या भारत के जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, साउथ एशिया के हैं या यूरोपियन हैं या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीका के हैं, क्या वहाँ के जो जानवर हैं, क्या वो नॉन-वेज दूध देते हैं? अब आप कहेंगे सर नॉन-वेज दूध भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। नॉन-वेज जो मिल्क है, अब वो भारत में सप्लाई होने लगेगा। भारत इसका प्रोडक्शन नहीं करता है। मैं आपको बता दूं पॉइंट ऑफ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और अवेयरनेस के हिसाब से, भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कई लाख टन मतलब मिल्क प्रोडक्शन होता है और नंबर 1 है वर्ल्ड में। अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करूं तो इंडिया नंबर 1 पर है मिल्क प्रोडक्शन में। मतलब 25% मिल्क जो है प्रोड्यूस करता है भारत दुनिया का। तो भारत में इसलिए दूध 75-80 रुपये लीटर चल रहा है। अदर कंट्री के अंदर देखोगे ये मतलब 200-300 के समथिंग में बिक रहा है। तो इसलिए भारत जो है नंबर 1 प्रोडक्शन में एक अच्छा रैंक बना रखा है। सेकंड पर आप यूएस को काउंट करेंगे, अमेरिका। थर्ड आपका पाकिस्तान, फोर्थ आपका चाइना है और फिफ्थ आपका ब्राज़ील है। 5 रैंक हैं इन देशों की पॉइंट ऑफ व्यू जीके के हिसाब से। इम्पोर्टेंट रहेंगे सारे अवेयरनेस चीज़ें। तो अब बात क्वेश्चंस यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स या डियर, कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नॉन-वेज दूध क्या इंडिया में आएगा, क्योंकि इंडिया में सप्लाई के लिए आतुर हो रहा है अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि भाई आपका जो भारत देश है 150 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश बन गया है लगभग। आप अपने देशों में लगभग कई 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनको दूध नहीं मिल पाता है, तो हम उनको दूध भी प्रोवाइड कराएंगे। एक ट्रेड डील आपसे हम करेंगे। तो भारत सरकार के साथ अमेरिका ट्रेड डील कर रहा है दूध बेचने पर, और वो भी नॉन वेज, जिसे हम ब्लड मील भी कह सकते हैं। कि ब्लड मील जो गायों को भैंसों को खिलाया जाता है वहाँ पर, है ना, हड्डियों से बना हुआ चारा, पिसा हुआ चारा, खून से लथपथ चारा, सूअर और ये अन्य जानवरों का, घोड़े का, बिल्ली का, जितना भी नॉनवेज है वो सब वहाँ गाय भैंसों को खिलाया जाता है, ताकि गाय भैंस अच्छा दूध दे सके और अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन कर सके, तरीके से वो मतलब दूध प्रोड्यूस कर सके, अच्छे दामों पर वो दूध को बेच सके। तो अमेरिका इंडिया से इस पॉइंट पे डील कर रहा है और वो इंडिया प्रेशर में इसको मतलब डील करने के लिए राजी हो रहा है। अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन कर लेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम आपके ऊपर काफ़ी ट्रेड लगा देंगे। और ट्रेड वार तो बहुत चल रहा है, आपको पता है। ट्रेड वार का मतलब टैरिफ। अब चाइना पर आपको मालूम है एक टाइम पर 250% का टैरिफ लगा दिया था, मैक्सिको पे लगा दिया था, सिंगापुर पे लगा दिया था, न्यूजीलैंड पे लगा दिया गया था, है ना। आसपास के देशों पे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक टैरिफ इम्पोज कर दिया था। और उसी कैटेगरी में आज ये इंडिया के साथ डील कर रहा है कि हम, अगर आप बचना चाहते हो, रिलैक्स लेना चाहते हो, एग्जेम्प्टेड होना चाहते हो टैरिफ से, तो जो हम कह रहे हैं वो आप अपने इंडिया में करिए। अब अमेरिका डील कर रहा है, बात हो रही है इस चीज़ पर कि नॉन वेज दूध जो है भारत में सप्लाई किया जाएगा। लेकिन हमारे इंडियंस इतने अवेयर नहीं हैं। जो दूध आएगा पैकेट में आएगा और वो हम बाई कर लेंगे और हम उसको अपने बच्चों को अपने पूजा पाठ में,
है ना, और उसका हम दही बनाएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे या उसका हम बर्फ़ी बनाएंगे, है ना, अपनी मिठाई बनाएंगे, स्वीट्स। आपको पता है दूध से सब कुछ रेडी होता है। भारत में कोई ऐसी मिठाई नहीं है जो दूध से ना बनाई जा रही हो। भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, एक पवित्र ज़मीन है भारत, जिस पर विदेशी हुकूमतों की आज भी नज़र रहती है। पहले बात अलग थी कि 712 से लेकर 1947 तक इंडिया स्लेव सिस्टम में रहा, लेकिन उसके बाद जब हम आज़ाद हो गए हैं तो हमारे ऊपर बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्रीज़ का प्रेशर है कि ये चीज़ इंडिया में बेचो, ये हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, ये पार्ट्स हमसे ख़रीदो, हम असेंबल करेंगे, आपको हम देंगे, सब कुछ बनाएंगे, मशीन बना के देंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। इंडिया में सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फूड हो, चाहे आपका मिल्क हो, चाहे क्लॉथ्स हो, कॉटन फैक्ट्री हो, चाहे कॉस्मेटिक के सामान हो, मतलब जो भी हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं वो हम बाहर से ही मतलब बाई करेंगे या कैसे भी करें, वो हमें इंडिया के अंदर लाने पड़ते हैं। आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न पहनावा और वेस्टर्न जो लैंग्वेज है वो अब इंडिया पूरी तरह से वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। हम उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, वो हम अपनी आर्ट एंड कल्चर का डिक्लाइन पॉइंट है ये, कि हम अपनी सभ्यता, अपनी लैंग्वेज, अपना डिसिप्लिन, अपना जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग्स हैं, लीडरशिप है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, वो हमारी डेड हो जाती हैं। वही काम अब अमेरिका कर रहा है इंडिया की सरकार के साथ कि नॉन वेज जो मिल्क है वो भारत में वो सप्लाई करने जा रहा है। क्या इंडिया इसको रोक पाएगा या इस डील को ओके करके वो भी अपना फ़ायदा देखेगा? इस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिका इंडिया के अंदर ये काम ज़रूर करेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना है भारत को, और भारत के प्राइम मिनिस्टर आपको पता है हाउडी मोदी हैं, है ना, हाउडी आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो सब लोग काम कर रहे हैं टॉप। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ डील की है, तो अमेरिका ने कई ऐसे कंट्रियों के अंदर भी अपना ये नॉन वेज मिल्क जो है पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो पिया जा ही रहा है ना। हमारे भारत देश में इतना प्रोडक्शन होता है, कई लाख टन में प्रोडक्शन होता है मिल्क का, वो भी हम लोग बाहर भी बेचते हैं। ऐसी बात नहीं कि इंडिया उसको कंज्यूम कर पा रहा है, बाहर भी जा रहा है ना। उसमें हम लोग अपने गाय भैंसों को नॉनवेज चारा नहीं खिला रहे हैं, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, चाइना में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, ब्राज़ील के अंदर हो रहा है ना। आपके जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ खिलाया जा रहा है। कई कंट्री हैं, है ना, जो नॉनवेज चारा ही खिलाने को मजबूर हैं। अब आप कहेंगे सर वहाँ चारा मिलता नहीं है, वो अलग पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियोज़ हो जाएगा। चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या वहाँ की जो नस्ल हैं गाय की वो कमज़ोर हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ की सरकारें ऐसा कर रही हैं, है ना, तो वो अलग बात है क्या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो जो नॉन वेज मिल्क है जो इंडिया के साथ डील हो रही है, वो ऐसा नहीं इंडिया के साथ है, कई कंट्रियों के साथ अमेरिका जो है प्रेशर में मतलब डाल के प्रेशर डाल कर पूरी डील जो है कन्फर्म कर रहा है, ताकि भारत जैसे कई देशों के अंदर जो शुद्ध शाकाहारी वाले लोग हैं उनको अपवित्र किया जा सके, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति को भ्रष्ट किया जा सके। और जो लोग अवेयर नहीं हैं, प्लीज़, ये एक अथेंटिक न्यूज़ है, अगर आपको लग रहा है कि ये र्यूमर है तो आप न्यूज़पेपर किसी भी वीडियोस या किसी भी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अवेयर रहिएगा, क्योंकि जो पैकेट वाले दूध भी आते हैं वो बहुत, आज भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत दूध आ रहा है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाएंगे। आपके यहाँ अगर कोई मिल्क मैन दूध पहुँचा रहा है तो हमें क्या पता कि वो ऊँट का है या उसका उसमें पिग का है या फिर आपका किसी और का है या भेड़ का है या बकरी का है या गाय है, हमें नहीं मालूम ना कौन सा दूध आ रहा है उसके अंदर, है ना। कई सारे ऐसी दूधियाँ हैं, कई सारे डेयरी हैं जहाँ पर दूध पहुँचाया जाता है, गांव वाले डेयरी में दूध पहुँचा देते हैं, वो दूध खरीद लेते हैं। आजकल दूध में मिलावट बहुत ज़्यादा आ रहा है। खूब लोग कहते हैं कि हाँ जी कंफर्म दूध है हमारा, प्योर है, आप बिल्कुल गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके घर तक पहुँचाएँगे। वो अपनी ज़बान, कस्में, वादे सब करते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आज पैसों के बलबूते पर सब कुछ मतलब वो लोग उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं।
जब इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम है तो आप समझिए एक्सटर्नल तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी करके ट्रेड डील का बहाना देकर या टैरिफ लगाने का जो एक्सक्यूज़ लगाया है, जो बहाना लगाया है कि हम आप पर काफ़ी टैरिफ लगा देंगे अगर आपने हमारी डील यहाँ पर नहीं मानी, तो कई सारी डील पर साइन कर दिए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि नॉन वेज मिल्क अगर इंडिया में आता है तो हमारे घर तक श्योर पहुँचेगा, क्योंकि सब मेट्रो सिटी में गाँव भी शहर बन चुके हैं। अब गांव में जो संस्कृति थी, परंपरा थी, है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसी रूढ़िवादिताएं हम है ना, एक्सटीरियो जो होते हैं, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं और सब इंसान एकदम शहर जैसा जीवन जीना चाहते हैं। अब आपको पता है शहर में कैसा खाना मिलता है, शहर में आपको सबसे ज़्यादा खाना कौन सा मिलेगा, आपको सबको पता है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें पैक्ड होंगी। अगर जो पैक्ड नहीं होंगी तो वो कैसी होंगी, फास्ट फूड में होंगी, जो आपको खुलेआम वहाँ पर गरम गरम खाना पड़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा खाना है। इस तरह से हमारा जो भ्रष्ट धर्म है वो भ्रष्ट होगा, साथ में जो हमारा हेल्थ का इंडेक्स है वो भी गिरेगा। तो हेल्थ भी आपके ऊपर है, अवेयरनेस आपके ऊपर है, आप कैसे समझ रहे हो, अवेयर हैं तो आप ये बिल्कुल प्रिकॉशंस रखेंगे, है ना। देखो मैं बताऊं, नॉनवेज तो हर चीज़ में है। अगर मैं एक बात कहूं तो, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, अगर ऐसा कोई इंडिया का आदमी नहीं जो मेडिसिन नहीं खाता हो, है ना। दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं वो भी जो बॉन्स होती हैं जानवरों की, उसी से पीस कर ही दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, है ना। जो भी आपके इंजेक्शन हैं, दवाइयाँ हैं, जो भी मतलब हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर का भी खा रहे हैं, अंदर का भी खा रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों तो हम लोग ले ही रहे हैं। बाकी अगर हम कहें कि सर आपके जो दही है, आपके जो कई सारे मतलब वेजिटेबल्स हैं, है ना, कई सारे जो प्रोडक्ट हैं कॉस्मेटिक्स के हों चाहे कैसे भी हो, उनमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। अगर हम नॉन वेज मिल्क की बात करें तो और भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ सब कुछ, अगर फैक्ट्री में आप देखिए सब कुछ मिला के वो रेडी कर रहे हैं। एक ऐड आया आता था पहले, फेयर लवली का ऐड, है ना, ये बहुत पॉपुलर ऐड है, आप सब जानते हैं, गांव गांव तक पहुंच गया था ऐड ये। तो उस फेयर लवली में नॉन वेज जो है मतलब हड्डियों से बनी हुई तैयार करके देते थे और गारंटी देते थे फेयर लवली कि इंसान अगर इसे लगाएगा तो फेयर हो जाएगा। अब इस पर कुछ केस हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई ये फेयर लवली को चेंज करो। इसलिए फेयर लवली के मालिक ने फेयर लवली को हटाकर उसको कर दिया है, फेयर लवली को हटाकर ग्लो एंड लवली। अब इस पर बहुत बड़ा डिबेट हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हम अगर नॉन वेज मिल्क जो आ रहा है, जो लोग मतलब प्योर वेजिटेरियन अपने अंदर समझते हैं कि हम नहीं खा रहे जानबूझकर, तो हम जानबूझकर नहीं खाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेड डील हो गया तो भारत के अंदर कोने कोने तक नॉन वेज दूध जो है पहुंच जाएगा और आप जो पूजा में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आजकल लोग पैकेट वाला ही दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शहर में पैकेट वाला ही आ रहा है। छोटे मोटे शहर, गांव और टाउन हैं, वहाँ लोग दूध वाले से दूधिया से दूध ले लेते हैं, तो वो लोग तो सेफ़ रहेंगे। लेकिन शहर, मेट्रो सिटीज़ वगैरह, उनका प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा। तो आप अपना देख लीजिएगा कैसे करना है, क्या करना है। एक अवेयरनेस के सिलसिले से मैंने ये आपको न्यूज़ आपके तक पहुँचाई है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो शेयर भी क्या करें गाइस, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना रहता नहीं है। जो भी टाइम मिलता है तो मैं एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कई सारे यंगस्टर्स हैं, कई सारे हमारे कलीग्स हैं, तो एक कोशिश होती है बेहतर बनाने का। पैनल आजकल मैं यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको कंटेंट भी दे पाऊँ। कंटेंट देने में बहुत मतलब वक्त लगता है, आगे रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसको अपलोड, फिर एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें, थंबनेल भी नहीं बन पाता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। जो मैं बनाता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें हैं और ओरिजिनल वीडियो मैं आपके सामने रहकर बना रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा लगे और लगता है कि ऑथेंटिक है तो प्लीज़ आप इसको आगे बढ़ाइएगा। चलिए, एक छोटा सा मैसेज था। ओके गाइस, अपना ध्यान रखना। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, काफ़ी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो लग जाइए पॉजिटिव के साथ, अच्छा मैसेज के साथ। अच्छा एक फील मतलब आप करोगे कि यस हम कुछ कर रहे हैं, और कंटिन्यूसी अपनी बनाए रखिएगा जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।